हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीटेट वर्ग 3 साइंस में जो फिज़िक्स का सिलेबस न्यू सिलेबस आया है। हम इन क्लासेस में वो फिज़िक्स के सिलेबस पे बात करेंगे। जैसे अगर कल की वीडियो आपने देखी हो, मैं ये मानती हूँ कि अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। तो जो हमारी कल की क्लास थी, कल की क्लास में हमने ये देखा था, जो हमारी क्लास 001 थी, आज की हमारी जो क्लास है वो 01 है। ठीक है, कल की जो क्लास थी वो 00 थी, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद, क्योंकि सिलेबस याद होना मैं मानती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर हमें सिलेबस याद होगा तो हमें ये पता होगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं। ठीक है, तो इसमें जो साइंस का पार्ट है, जिसमें यूनिट 15 दी हुई है, हमें साइंस के पार्ट में यूनिट 15 दी हुई है, जिसमें फोर्स, मैकेनिक्स एंड हीट हमें दिया हुआ है यूनिट, यानी कि बल, यांत्रिकी एवं ऊष्मा। क्लास 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं आज यूनिट सिस्टम, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। ये तीनों सिमिलर कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं, इसलिए मैंने इनको एक ही सेशन में रखा है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं मात्रक पद्धति, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक। शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। हालांकि ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हमें ये फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट्स, है ना, या फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक अगर हमें पढ़ना है, तो हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए ये मूल और व्युत्पन्न मात्रक कहाँ यूज होते हैं। तो उसका जो बेसिक है वो यहाँ से निकल के आता है। जो हमारा पहला टॉपिक अभी मैंने रखा है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय नंबर्स एंड यूनिट्स। मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक यहाँ पर पॉइंट, एक बिंदु है A, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ मैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लूँ B। अब मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। ये बॉल को A से B अगर मुझे ले जाना है, तो मान लो ये कुछ दूरी चल रही है, कुछ डिस्टेंस चल रही है। वो डिस्टेंस हमारा कितना है? ये A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो हम क्या बोल रहे हैं? A से B के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या बोल रहे हैं? 2 मीटर। तो इसमें ये जो हम बोल रहे हैं ना 2 मीटर, ये 2 क्या होता है? ये होता है संख्यात्मक मान, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर 1। और इसके साथ जो मीटर लगा है ना, इसी मीटर को हम बोलते हैं मात्रक, या फिर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, ये मीटर जो है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। और ये 2 क्या है यहाँ पर? संख्यात्मक मान, यानी न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर 1। जब हम ये 2 मीटर की बात कर रहे हैं, तो ये 2 मीटर है क्या? एक डिस्टेंस ही तो है, या फिर दूरी ही तो है। तो ये डिस्टेंस जो हो गया ना, ये डिस्टेंस ही आपका क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे फोर्स को हम नाप सकते हैं, है ना, और एक्सेलरेशन को हम नाप सकते हैं, त्वरण को हम नाप सकते हैं, वेलोसिटी को नाप सकते हैं, वेग को हम नाप सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम किसे बोल रहे हैं? जिसे मापा जा सकता है, जिसे संख्या और इकाई, यानी ये यहाँ जो मैं बोल रही हूँ ना, डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इसमें ये 2 क्या हो गया? संख्या, और मीटर क्या हो गई? उसकी इकाई, यानी कि मात्रक। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। आगे बढ़े। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी राशियाँ जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, या जिसको हम माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो है टाइप्स। जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियां, उसके प्रकार क्या क्या हैं। पहला होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये होता क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर मूलभूत राशियां हम किसको बोलते हैं? मूलभूत राशियां वो राशियां होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो 7 होती हैं। कितनी होती है ये आपको याद रखना है, ये भी सीधा सीधा पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि मूलभूत राशियां कितनी होती हैं, तो आपको याद रखना है कितनी होती है, 7। ये वो राशियां होती हैं, ये क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी से बनी हुई नहीं होती हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी और क्वांटिटी से, किसी और भौतिक राशियों से बनी हुई नहीं होती है, अपने आप में ये स्वतंत्र होती है। लेकिन अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ नाम में ही आ रहा है, व्युत्पन्न, जो किसी से उत्पन्न की हुई हो, है ना। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हम इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी मूलभूत राशियों या मूल राशियों से मिल करके बना रहे हो, उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। आ गया समझ में? जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं, 7। जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो तो बहुत सारी होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? कोई बताएगा? देखो यहाँ पर मूलभूत मतलब आप पूछ रहे हो ना मूलभूत क्या होता है, तो मूलभूत यहाँ पर बोला गया है, एक नाम रखा गया है फंडामेंटल। मूल मतलब क्या? जिसको हम फर्दर ब्रेक ना कर सके, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिसको किसी के द्वारा बनाया ना गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मूलभूत राशियों के उदाहरण क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, बताइए। मूलभूत राशियां अपनी 7 होती हैं, 7 होती हैं, जैसे कि लेंथ, ठीक है, मास, या फिर हम टाइम ले लें, बाकी हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें या फिर व्युत्पन्न राशियों की हम बात करें तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे कि बल, फोर्स, ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे कि एक्सेलरेशन, त्वरण हमारा, तो ये जो सारी राशियां हैं ये किससे बनाते हैं हम, जैसे फोर्स, एरिया, एक्सेलरेशन, ये किससे बनता है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनता है ना। जैसे अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लिखें, फोर्स का सूत्र लिखें, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान, और साथ में क्या आ जाएगा, यहां पर द्रव्यमान और हमारा त्वरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एरिया की बात करें, लाइट एंड हो गया है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मेजरमेंट यानी कि मापन। मेजरमेंट हम किसको बोलते हैं या मापन की जो परिभाषा है वो क्या है? देखो, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे मैं बोल रही हूं कि मुझे चाहिए क्या, 1 मीटर का कपड़ा, है ना। मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए 1 मीटर का कपड़ा, 1 मीटर का मुझे क्लोथ चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर ये मीटर जो है, 1 मीटर, अकेला 1 मीटर, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड यूनिट, या फिर हिंदी में इसको कहा जाता है मानक इकाई। अब अगर मैं बोल रही हूँ
कि मुझे चाहिए यहाँ पर 5 मीटर का कपड़ा, तो यहाँ पर ये 5 ही तो हमने मल्टीप्लाई किया होगा ना इस 1 मीटर में। ये 1 मीटर को हम क्या बोल रहे हैं, मानक इकाई या फिर स्टैंडर्ड यूनिट। ये मेजरमेंट होता क्या है, जब हम कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स कर लेते हैं, जैसे हमें कपड़ा चाहिए किसमें, मीटर में, तो ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया हमने, एक मानक इकाई को हमने फिक्स कर लिया। अब इस नोन क्वांटिटी से हम किसी अननोन क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, कंपेयर ही तो कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास बहुत सारा कपड़ा है और मुझे इस लंबे से कपड़े को क्या करना है, नापना है, मेजर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट इकाई चाहिए होगी, एक स्टैंडर्ड चाहिए होगा, एक ऐसी यूनिट चाहिए होगी जो सब जगह चल रही हो, है ना। जो सब जगह यूनिट चल रही है वो हमारी किसकी होती है, 1 मीटर। आपने देखा होगा अगर हम कपड़ा कटवाने जाते हैं तो हमारे पास जो दुकानदार होते हैं उनके पास क्या होता है, 1 मीटर का लंबा स्केल, है ना, और उस 1 मीटर के लंबे स्केल से ही वो क्या करते हैं, नापते हैं। तो उन्होंने क्या करा, कंपेयर ही तो किया है ना, इस 1 मीटर के स्केल से कंपेयर कर रहे हैं किसको, कपड़े को। तो वो कंपेयर कर करके, तुलना कर करके ही तो हमें कपड़ा काट के दे रहे हैं 2 मीटर या फिर 5 मीटर। आया समझ में। तो इसी को ही हम बोलते हैं मेजरमेंट, कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी नोन स्टैंडर्ड यूनिट को किसी अननोन क्वांटिटी से, उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अज्ञात राशि की तुलना एक ज्ञात मानक इकाई से की जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, हाइट, अगर किसी की हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो इसमें ये 170 क्या है, ये 170 क्या है, ये है संख्या, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको हम बोल रहे हैं संख्यात्मक मान। आया समझ में, इसको हम बोल रहे हैं संख्यात्मक मान, न्यूमेरिक वैल्यू। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब इसी में अगर हम सेंटीमीटर देख रहे हैं तो सेंटीमीटर क्या हो गई, अभी मैंने ऊपर भी आपको समझाया, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी यूनिट, यानी कि इकाई। तो इकाई कितनी हो जाएगी, इकाई आपकी यहाँ पर हो जाएगी सेंटीमीटर। इस एग्जाम्पल में जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, हाइट 170 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, तो 170 यहाँ पर संख्यात्मक मान हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, और इसी में यूनिट यानी इकाई यानी मात्रक जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंटीमीटर। आई होप आपको अब मेजरमेंट क्लियर है बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनिट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है अपना यूनिट सिस्टम, थर्ड टॉपिक। अब ये यूनिट सिस्टम क्या है, उससे पहले हम समझते हैं मात्रक, इकाई या फिर यूनिट क्या है। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड मेजर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को यानी भौतिक राशि को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, दर्शाना है, तब हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और उसी स्टैंडर्ड को बोला जाता है यूनिट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था, है ना। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, क्या, मीटर, तो ये मीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई। यूनिट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, या फिर बल की यानी फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। आया समझ में। अब अपने सिलेबस में क्या दिया हुआ है, यूनिट सिस्टम की जो प्रणाली है, इकाई प्रणाली, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो कितनी इकाई प्रणाली होती है हमारी, जो यूनिट सिस्टम है या सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो कितनी चलती हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है। पहली क्या है, MKS। MKS यहाँ पर क्या है, MKS आपका है मीटर, M यहाँ पर क्या दर्शाता है, मीटर, K यहाँ पर क्या दर्शाता है, किलोग्राम, S यहाँ पर क्या दर्शाता है, सेकेंड। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है CGS। तो C मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। G मतलब क्या होता है यहाँ पर, ग्राम, और सेकेंड, S क्या होता है आपका, सेकेंड। अगर हम बात करें FPS,
तो F आपका होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे हमने यहाँ पर देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि जो हमारी भौतिक राशियों में दो हमारी राशियाँ थी, मूलभूत राशि, वैसे ही वो जो मूलभूत राशि की जो यूनिट होगी, जो इकाई होगी, जो मात्रक होंगे, उन्हीं को हम बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स या मूलभूत इकाइयाँ। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें यानी परिभाषा इसकी देखें तो क्या होगी, देखो, फंडामेंटल यूनिट्स आर बेसिक यूनिट्स दैट आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं, है ना, जिसको हम किसी से डिराइव नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मूलभूत जो हमारी राशियां हैं वो क्या होती हैं, वैसे ही सेम ये है कि वो भी इंडिपेंडेंट होती है, वो भी अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। वैसे ये इकाइयाँ हो गई उनकी, जो हमारी मूलभूत राशियाँ होंगी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी, वो भी इंडिपेंडेंट हैं, तो ये भी कैसी रहेंगी, इंडिपेंडेंट। उन क्वांटिटीज़ की, उन राशियों की जो इकाई होगी, जो उनकी यूनिट होगी, उन्हीं यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। आया समझ में? मूलभूत इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती हैं जो अन्य इकाइयों से नहीं बनाई जाती हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें आगे तो हमारी फंडामेंटल जो इकाइयाँ हैं यानी मात्रक हैं वो कितने होते हैं एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। हाँ, हमारा जो एसआई सिस्टम है वो आपको याद रखना है। एसआई सिस्टम मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे सिस्टम, इंटरनेशनल को हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय इकाई। ठीक है, एसआई मूलभूत राशियां, और अगर हम उनके मात्रक देखें तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, मूलभूत राशियां होती हैं, वो पूरी कितनी होती हैं, 7, और ये सातों की सातों आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इनकी क्वांटिटीज़, इनकी जो राशियां हैं वो तो याद करना ही है, साथ में इनके जो यूनिट है, इसकी जो इकाई यहाँ पर दी हुई है, ये भी आपको याद करनी है। पहली मूलभूत राशि यानी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। बिल्कुल एज इट इज याद रखना है, और इसका सिंबल भी बहुत जरूरी है याद रखना। इसका सिंबल क्या होता है, एम। दूसरा होता है आपका मास, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। किससे दर्शाते हैं इसको, के जी से, छोटा के और छोटा जी। इसके बाद है आपका समय। तो अगर हम समय यानी टाइम की बात करें तो टाइम एक क्वांटिटी हो गई, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड, जिसको हम स्मॉल एस से दिखाते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। नेक्स्ट है आपका तापमान यानी कि टेम्परेचर, है ना। इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है केल्विन, जिसको हम बड़ा वाला के कैपिटल के से दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सब्सटेंस अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। तो इसकी इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल एम, ओ और एल। इसके बाद है आपका लाइट इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंडेला, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, सी और डी से, छोटा सी और छोटा डी। ये ऐसी की ऐसी ही आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बन सकता है ना। वो बोल देंगे निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत राशि है, और उसमें एक व्युत्पन्न राशि आपको डाल देंगे या व्युत्पन्न मात्रक आपको डाल देंगे, तो आपको याद होने चाहिए ये पूरी टेबल। हाँ, एक और चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने अच्छे से समझ ली, कितनी होती है टोटल, 7।
इनकी इकाइयाँ भी हमने देख ली, जो हमारी मूल हैं वो भी कितनी होती है, मूल इकाई या मूलभूत इकाई वो भी कितनी होती है, पूरी 7, टोटल 7। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया, डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिर व्युत्पन्न राशियां हम किसको बोल रहे हैं, जो किसी से उत्पन्न हुई हो। किससे उत्पन्न हुई हो, मूलभूत इकाइयों, मूलभूत राशियों से उत्पन्न हुई हो या फिर फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एरिया क्या हो गई, एक राशि, एक क्वांटिटी हो गई। एरिया किससे बनी है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही तो बनी है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ यानी कि लंबाई, है ना, क्या है, लंबाई। तो लेंथ इंटू लेंथ अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो है। 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें जो नई क्वांटिटी, नई राशि मिली है, उसी राशि को हम बोल रहे थे डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि। और अगर हम इसकी इकाई की बात करें, इकाई क्या हो जाएगी, लंबाई की, लेंथ की क्या होती है, मीटर, लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो मीटर और मीटर मिलके क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, यानी व्युत्पन्न इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल यानी एरिया का यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है। यूनिट्स formed from fundamental units using mathematical operations are called derived units. derived units हम उनको बोलते हैं, उन यूनिट्स को बोलते हैं जो फंडामेंटल यूनिट से मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या, यहाँ गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही हमें यहाँ पर क्या मिलता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही हमें नई क्वांटिटी जो मिल रही है उसी को ही तो हम बोल रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है। व्युत्पन्न इकाइयाँ वे होती हैं जो मूलभूत इकाइयों से मिलकर बनती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। अब हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं और उनकी जो यूनिट्स है, उनके जो मात्रक है या उनकी इकाइयाँ हैं वो भी बहुत सारी होंगी। हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो आ सकती है पेपर में। जैसे एरिया की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ यानी मीटर का स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद है वॉल्यूम, आयतन, ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट बोल दो या लेंथ इंटू लेंथ बोल दो, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर का स्क्वायर। इसके बाद है गति यानी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे समय, तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुणा आपका त्वरण। नेक्स्ट है इसकी जो यूनिट होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। जैसे मास की अगर हम बात करें तो मास की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या होती है, केजी। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को ही क्या बोला जाता है, यूनिट। फिर से इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन आया, इज इक्वल टू मास का हमने क्या लिखा, केजी, इनटू में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी मतलब स्पीड समझ लो, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का ले लिया मीटर, टाइम का ले लिया सेकंड, अपॉन में एक और टाइम था तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। यानी जो फोर्स है, जो बल है, उसकी इकाई क्या बन रही है, उसकी यूनिट क्या बन रही है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को ही बोला जाता है न्यूटन। यानी अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन आ जाए कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन। कितना होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और न्यूटन को ही हम क्या लिख रहे हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है, दाब, फोर्स अपॉन में एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल। इसकी जो यूनिट इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल। तो ये पास्कल कैसे आता है, बहुत ईजी है, फोर्स का क्या निकला, न्यूटन, और एरिया यानी क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन को भी अगर हम खोल दे तो न्यूटन अभी हमने निकाला था, क्या होता है न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो भी अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। देखो फिर से न्यूटन को खोलेंगे तो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर चल रहा है तो 1 मीटर से 1 मीटर को काटेंगे तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है, पास्कल, जिसको हम पी, बड़ा पी, कैपिटल पी और छोटे ए से दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो मैंने यहाँ पर रखा है वो है एनर्जी, जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, या फिर इसको हम कार्य वर्क भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली में वर्क का फॉर्मूला है। फोर्स इनटू में डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर। न्यूटन को खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का डिस्टेंस है, एक तरीके की दूरी है। तो यहाँ पर इसकी जो इकाई बन रही है, इसकी जो यूनिट बन रही है वो क्या बन रही है, केजी मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं जूल। इंपॉर्टेंट, फिर से अगर कोई आपसे पूछे एसआई यूनिट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। न्यूटन फोर्स वाली, फोर्स की एसआई यूनिट, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। दूसरी एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। और ये एसआई यूनिट ऑफ वर्क तो अभी जो आपका पेपर हुआ था वर्ग 2 का, मेंस का, साइंस का, उसमें ही पूछा गया है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, ऊर्जा, कार्य क्या होती है, जूल, जूल। और 1 जूल, ये जूल किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। तो ये कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। दोनों ही टेबल मैं आपको भेज दूंगी, ये दोनों ही टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। व्युत्पन्न राशियाँ और मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट आज के इस सेशन में कंप्लीट होता है। अब हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, निम्न में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है। देखो, मास है, अभी हमने देखा था, लेंथ भी है, बल एक व्युत्पन्न राशि है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और टाइम यानी कि समय, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स यानी कि बल। बल क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि एक व्युत्पन्न राशि। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी, जो हम बना रहे हैं, है ना, फंडा, व्युत्पन्न, जो हम मूल राशियों से उत्पन्न करते हैं। केल्विन है क्या, नहीं, हमने पढ़ा था केल्विन फंडामेंटल क्वांटिटी है। मोल है क्या, नहीं, मोल भी कैसी यूनिट है, कैसी इकाई है, फंडामेंटल, मूलभूत। न्यूटन अभी हमने निकाला था, न्यूटन व्युत्पन्न राशि में आता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज में आता है। ठीक है, तो यानी कि न्यूटन जो होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड सलोनी, फोर्स नहीं है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, कैंडेला। कैंडेला भी ज्योति तीव्रता की अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट होती है। कैंडेला यानी कि जो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट होती है कैंडल। रखना, ये भी मूल राशि होती है। भौतिक राशि में अगर हम देखें तो फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी कैंडेला। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स। चलो ये निकालते हैं, बहुत सरल है और ये आपको आना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया, फोर्स क्या था, मास इनटू में एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा
त्वरण। तो इसमें मास की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या हो जाएगी केजी, इनटू में एक्सेलरेशन अभी मैंने आपको समझाया था क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब हमें ये जो हमने निकाला था ना जिसको हम न्यूटन बोल रहे हैं, तो ये फोर्स की कौन सी इकाई है, कौन सी प्रणाली है, एसआई प्रणाली में के अंदर आता है, एसआई यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम इसकी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो सीजीएस अभी हम पढ़ के ही आ रहे हैं। सीजीएस यूनिट हम किसको बोलेंगे, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो देखो यहां पर क्या चल रहा है किलोग्राम, तो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, मीटर, मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, बाकी सेकेंड का तो सेकेंड ही है। चलो करते हैं। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर की जगह रख दिया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और केजी 1 केजी की जगह पर क्या रख दिया 1000 ग्राम आया। और नीचे सेकंड का स्क्वायर ही चल रहा है। यहाँ पर पावर कितनी आ गई 1 2 3 4 5, क्या चल रहा है 10 की पावर 5, साथ में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 10 की पावर 5, और यहाँ जो ये यूनिट होती है ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोला जाता है डाइन। वेरी गुड सोनाली सलोनी, डाइन। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं डाइन, डायन नहीं डाइन, डायन से याद रख सकते हो आप। ठीक है, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू में 1 न्यूटन, यानी ये भी आपको अब आज समझ में आ गया, याद भी रहेगा क्या 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा डाइन। न्यूटन क्या होती है एसआई यूनिट, डाइन क्या हो गई फोर्स की सीजीएस यूनिट, बल की सीजीएस यूनिट। अर्ग, ये जो अर्ग है या अर्ज है, इसको ये जो होती है ना ये सीजीएस यूनिट होती है किसकी वर्क की यानी कार्य की। इसके बाद है जूल, तो जूल होती है एसआई यूनिट किसकी वर्क की यानी कार्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कौन सा होगा एसआई यूनिट। इस एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर तो इसमें एक भी नहीं है, देखो मिसप्रिंट हो गया ये क्वेश्चन। न्यूटन किसका होता है फोर्स का, ये ऑप्शंस रिपीट हो गए हैं। डाइन भी मैंने बताया सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, अर्ग भी क्या है वर्क की सीजीएस यूनिट है ना, कार्य की सीजीएस यूनिट, और जूल भी एसआई यूनिट है किसकी कार्य की यानी वर्क की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अभी हम पढ़ के आए हैं पास्कल, पीए से इसको डिनोट करते हैं पास्कल। एसआई यूनिट होती है किसकी प्रेशर की यानी दाब की, दाब की एसआई इकाई एसआई मात्रक क्या होगा पास्कल, पीए से इसको दर्शाते हैं। चलो आज का हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व्स, मापन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। जो आपकी मापन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या शामिल होता है, क्या वैल्यू को गैस करते हैं हम, यूजिंग अ फॉर्मूला क्या उसमें फॉर्मूले का यूज करते हैं, कंपेयरिंग विथ अ स्टैंडर्ड यूनिट क्या उसको हम जो हमारी इकाई होती है उससे दर्शाते हैं उससे कंपेयर करते हैं। हाँ मेजरमेंट की हमने जो डेफिनेशन है ना उसमें यही तो पढ़ा था कि हम उसको कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं एक मानक इकाई से, है ना। चेंजिंग द यूनिट नहीं होगा, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले आखिरी वाले क्वेश्चन में मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी मेजरमेंट क्या होता है, हम उसको मानक राशि से स्टैंडर्ड यूनिट से मानक इकाई से या स्टैंडर्ड यूनिट से उसकी तुलना करते हैं, यानी कि कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट का। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।